तो देखिए, ये था हमारा विल्सन करंट मिरर का एक्चुअल सर्किट। तो फिर हमने कल का जो वीडियो था उसके अंदर हमने एक चीज नोटिस किया था कि हम कैसे ये जो विल्सन करंट मिरर है इसका एनालिसिस करते हैं, कैसे इस मॉसफेट का जो वीजी है वो निकालना हमने देखे थे। M1 कैसे कौन रीजन से मतलब सैचुरेशन में आएगा वो भी हम देखे थे। M2 के एनालिसिस किए थे, और पूरा का पूरा सर्किट को हमने ओवरऑल देख लिए थे, हम कैसे क्या ऑपरेशन इसके अंदर लगा सकते हैं। सॉरी, ये कनेक्शन, हाँ। और M2 से M1 पर क्या इम्पैक्ट रहता है करंट मिरर एक्चुअली में ही, कैसे वो जो W/L रेशियो W/L का वैल्यू से कैसे वैरी करता है, ये भी हमने देखे थे। ठीक है, ये पूरा का पूरा एनालिसिस हमने हमारा पिछला वाला वीडियो में किए थे। ठीक है, आज हम इस सर्किट से ही आगे बढ़ेंगे और क्या देखेंगे आज का वीडियो में। अब हम देखेंगे कि कैसे हमको Zin निकालना पड़ेगा ये विल्सन करंट मिरर के अंदर। ठीक है, Zin, हाँ, और एक चीज कि हम कहाँ से Zin को निकालना चाहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे तरीके का क्वेश्चन में। हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा Zin क्या है, यहाँ से देखने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम क्या निकालने का कोशिश करेंगे, Zin। ठीक है, तो Zin निकालने का पहला फंडा क्या था? Zin निकालने का पहला फंडा था कि जिस ओर से हम देख रहे हैं कि सर्किट का इंपीडेंस कितना है, उसी ओर पे एक Vx कनेक्ट कर देना है, एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देना है, और बाकी सभी जितना भी सोर्सेस कनेक्टेड है हमारा सर्किट के साथ वो सभी को हमको ग्राउंडेड कर देना पड़ेगा। ठीक है, ये रहेगा हमारा पहला मुद्दा। ओके, तो फिर वही करते हैं। देखिए, ये हमने Vx को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्शन हो गया। Zin निकालने के लिए जो सर्किट को हमें आवश्यकता थी वो सर्किट हमको मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Vx/Ix कर देंगे, Vx/Ix कर देंगे, और ये पूरा का पूरा सर्किट का हमको हमको इम्पीडेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा करने वाला चीज। तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि ये जो मॉसफेट है M2 है, ये जो मॉसफेट है ये क्या है, ये डायोड कनेक्टेड है। डायोड कनेक्टेड है। तो फिर जब जब एक मॉसफेट डायोड कनेक्टेड होता है और उसका हम स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करते हैं, हम जानते हैं कि जब हम जेडिन इनपुट इम्पीडेंस निकालते हैं तब मॉसफेट का स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के और थ्रू ही हम निकालना पड़ता है हमको। तो डायोड कनेक्टेड है, तो फिर ये जो M2 वाला मॉसफेट है इसको हम किससे इंटरचेंज करेंगे, इसको हम एक रेजिस्टेंस से इंटरचेंज कर देंगे, एक रेजिस्टेंस से इंटरचेंज कर देंगे। और रेजिस्टेंस किसका और किसका बीच में रहेगा, ड्रेन और सोर्स के बीच का एक रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा 1/GM पैरेलल R0। ठीक है, तो फिर इसको रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं, तो हमको क्या मिलता है वो हम देखेंगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप करना है हमको, हम कोई भी हड़बड़ी नहीं करेंगे पूरा का पूरा एनालिसिस के अंदर। एक एक मॉसफेट को देखेंगे और उसको इंटरचेंज करते जाएंगे, और एकदम बाद में पूरा का पूरा कैलकुलेशन हम देखेंगे। ये हो गया क्या हमारा 1/GM पैरेलल R0। ओके, और क्या होगा, यहाँ से वो जो पहला वाला मॉसफेट था M1, उसका सोर्स कनेक्टेड है इसके गेट के साथ,
और इसका गेट किसके साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब ये तो एक्चुअली डी से भी कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्किट। ठीक है, अब हम M1 और M3 को स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के अंदर ले आएंगे। तो एक चीज हम देख सकते हैं कि M1 जो है इसका सोर्स डायरेक्टली ग्राउंडेड है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो फिर ये वाला जो सर्किट होगा, ये वाला जो मॉसफेट होगा, इसका सर्किट किससे रिप्लेस होगा, पाई मॉडल से रिप्लेस होगा, पाई मॉडल से रिप्लेस होगा। और M3 जो है, M3 का जो सोर्स है वो M2 नाम का दूसरा एक मॉसफेट से कनेक्टेड होगा। हम यहाँ, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसका जो सोर्स है वो एक दूसरा मॉसफेट के साथ कनेक्टेड है, जो एक रेजिस्टेंस बन चुका है, और इससे भी मतलब देखेंगे तो इससे भी कनेक्टेड है। तो फिर ये जो M3 रहेगा, इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, इसको हम टी मॉडल से रिप्लेस कर देंगे। मेरा पहला 1 2 3 वीडियो के अंदर ही मैंने कहाँ पर टी मॉडल यूज करना है, कहाँ पर पाई मॉडल यूज करना है, वो बता चुका था। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा मतलब समझने का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ऊपर भी वीडियोस है, उस पर जाकर भी देख सकते हैं कहाँ पर टी मॉडल यूज करना किया जाता है, कहाँ पर पाई मॉडल यूज किया जाता है। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना, जिस मॉसफेट का सोर्स डायरेक्टली ग्राउंडेड है उसको हम पाई मॉडल करेंगे, जिसका सोर्स के साथ कोई एलिमेंट से, वो रेजिस्टेंस हो सकता है, वो दूसरा कोई मॉसफेट हो सकता है, वो वोल्टेज सोर्स हो सकता है, जो भी कनेक्टेड रहता है और उसके बाद ग्राउंड होता है, तो उसी मॉसफेट को हम टी मॉडल से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इस वाला पोर्शन। तो फिर हम एकदम एनालिसिस के बाद हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर की, एक्चुअल सर्किट कैसे दिखता है वो हम देखेंगे। अब देख सकते हैं, हम इसको देखेंगे पहले, M1 को। ये R0 है, और थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, और इसका जो गेट टर्मिनल है, ये रेजिस्टेंस का ड्रेन से कनेक्टेड है, तो फिर वो भी दिखा देता हूँ। तो फिर हम इससे क्या कह सकते हैं कि ये जो 1/GM पैरेलल R0, ये जो रेजिस्टर है, इसका अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा, इससे डिपेंड करेगा ये डिपेंडेंट सोर्स। ये जो डिपेंडेंट सोर्स है, इसका वैल्यू किससे डिपेंड करेगा, 1/GM पैरेलल R0 का जो वोल्टेज है, इसके इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, उससे डिपेंड करेगा ये डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, अब हम इस ऊपर वाला M3 को मतलब टी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा, इसको हम कह देते हैं GM V GS1। ठीक है, किससे कनेक्ट, ये हो गया VX। ओके, और ये हो गया हमारा GM 1/GM, सॉरी, और ये हो गया M3 का R0। और भी एक चीज है कि देखिए, इसका जो गेट है वो M1 का ड्रेन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर मैं वो कनेक्शन भी दिखा दिया। तो अब हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर आई एक्स आ रहा है, ठीक है, आई एक्स आ रहा है। अब क्या होगा, आई एक्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा आई जीरो, और क्या होगा, और होगा ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ये, इसका क्या वैल्यू मैंने बताया था, जीएम भी जीएस वन। ओके, अब ये जाएगा जाएगा जाएगा, फिर इस पॉइंट से फिर आई एक्स बन जाएगा, दोनों वो जो आई जीरो था और जीएम भी जी एस वन था वो कनेक्ट, वो आपस में घुल मिल जाएगा और आई एक्स बना देगा, और यहां से एकदम ग्राउंड हो जाएगा। ये रहा हमारा पूरा का पूरा सेटअप, क्योंकि इस तरफ कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, इस तरफ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, एकदम एकदम ऐसे ही चला जाएगा, एकदम ऐसा चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा, एकदम एकदम यही होगा। ठीक है, तो फिर हम अब क्या करेंगे, अब हम ये लिख सकते हैं कि आई एक्स इक्वल्स टू आई जीरो प्लस जी एम भी जी एस वन। ओके, ये हम लिख सकते हैं। तो हमको एकदम से जेडी निकालने के लिए सबसे ज्यादा मतलब जरूरी चीज कौन सा है, VGS को निकालना, ठीक है। और VGS को हम कैसे निकालेंगे, 1/GM का अक्रॉस का वोल्टेज निकाल के, और 1/GM का अक्रॉस का वोल्टेज निकालने के लिए हमको क्या लगेगा, हमको लगेगा इस पॉइंट का वोल्टेज, क्योंकि इस पॉइंट का वोल्टेज ही यहाँ पर हमको एज अ पॉजिटिव देगा, और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इस पॉइंट का वोल्टेज, जो किससे मिलेगा, जो इसका वोल्टेज ड्रॉप से हमको मिलेगा, तभी वी जी माइनस वी एस, वी जी वन माइनस वी एस वन। वी जी वन कौन सा होगा, वी, ये जो ग्रीन वाला है, ये जो ग्रीन वाला है ये वी जी वन की तरह कम करेगा, और वी एस वन कैसा कम करेगा, वी एस वन ये जो मैंने किया था इसके नाम पर काम करेगा, ठीक है। तो फिर इस दोनों जो क्रॉस मैंने दिया है, इस दोनों पॉइंट का वोल्टेज हमको निकालना पड़ेगा फर्स्ट, ठीक है। तो कैसे निकाले, देख सकते हैं, मैंने बोला था कि ये जो वोल्टेज होगा, इस टर्मिनल के अंदर जो वोल्टेज होगा वो किससे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा 1/GM पैरेलल R0 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप से, और इससे ही ये करंट सोर्स डिपेंड करेगा, और देन यहां से हम इस टर्मिनल का वोल्टेज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज होगा आई एक्स 1/GM पैरेलल R0, ठीक है। तो फिर ये डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होगा, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा GM IX R0 पैरेलल 1/GM, ठीक है। अब हम और भी एक चीज कह सकते हैं कि इस तरफ कोई करंट नहीं जाएगा, इस तरफ कोई करंट नहीं जाएगा, इस तरफ कोई करंट नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इस तरफ तरीके का कोई चीज नहीं होगा। तो फिर ये करंट कहां से आ रहा होगा, ये करंट आ रहा होगा R0 से। तो फिर R0 का अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, इसका अक्रॉस का वोल्टेज होगा माइनस R0 GM IX R0 पैरेलल 1/GM, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला मार्क है, इसका वोल्टेज भी यही होगा, ठीक है ना। तो फिर हमारा VG1 पे क्या मिल गया, VG1 पे हमको मिल गया, और यही जाकर यहाँ पर VG1 बनेगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि VG1 क्या मिलेगा, माइनस R0 GM IX R0
पैरेलल 1/g, ये बन जाएगा। कहाँ से हम देख रहे हैं ये आप समझ गए आई थिंक, ठीक है। मतलब इसका अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप से ये डिपेंडेंट करंट सोर्स बना, और ये डिपेंडेंट करंट सोर्स कहाँ से आ रहा है, R0 से आ रहा है। तो इसको भी हम एनालिसिस किया, और R0 के अक्रॉस का वोल्टेज हमको मिला, और वही वोल्टेज एक्चुअली इस पॉइंट का वोल्टेज है, इस पॉइंट का वोल्टेज है, और ये जाकर VG1 बन गया, ठीक है। मतलब 1/gm का अक्रॉस का जो वोल्टेज हमको निकालना है वो एक तरफ का मिल गया, और दूसरे नीचे तरफ का जो होगा उसको हम निकालना पड़ेगा। तो देखिए नीचे वाला क्या होगा कि 1/gm पैरेलल R0, इसका अक्रॉस का वोल्टेज ही तो VS1 होगा एक्चुअली, सही में ना, क्योंकि इस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वही तो जाकर इसका VS1 बनेगा, क्योंकि इस तरफ कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली वोल्टेज कॉपी हो जाएगा, ओके। तो फिर इस पॉइंट का ये जो पिंक मैंने क्रॉस मार्क किया है, इसका वोल्टेज कितना होगा, इसका वोल्टेज भी यही होगा, IX 1/gm पैरेलल R0, ठीक है। तो मतलब 1/gm का दो तरफ का ही वोल्टेज हमको मिल गया है, और अब हम क्या करेंगे, इसका अक्रॉस का जो पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप है वो हम निकाल सकते हैं अब। तो फिर 1/gm, ये जो बंदा है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये हम कैसे निकालेंगे, इसको हम कह दिया था कि VGS1, तो ये इक्वल्स टू होगा VG1 माइनस VS1। तो फिर VG1 कितना है, यही VG1 है, यही VG1 है, और इसका वैल्यू होगा माइनस R0 GM IX R0 पैरेलल 1/gm माइनस हमको मिलेगा इस पॉइंट का वोल्टेज, वो है IX इंटू 1/gm पैरेलल R0। अब हम एक चीज और भी देखते हैं कि R0 बहुत 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 बड़ा है 1/gm से, ठीक है। मतलब ये एक्चुअली में होता है। तो फिर जब हम R0 पैरेलल 1/gm करते हैं तो सिंपल मैथमेटिक्स क्या कहते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा ये GM के आसपास ही होगा। अब करके भी देख सकते हैं। अब 1000 लोगे और इसके पैरेलल में 2 ओम लगा देंगे तो हमको क्या मिलेगा एक्चुअली, दो हजार बाई 1002, तो ये अप्रोक्स 2 ओम के आसपास में दे देगा, ठीक है। तो एक एजम्पशन है एक्चुअली। तो फिर R0 पैरेलल 1/gm को हम 1/gm से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 1 R माइनस R0 GM IX इंटू 1/gm माइनस IX टू 1/gm, ये हो गया। ये GM मर जाएगा और हमको क्या दे देगा, R0 IX माइनस IX बाई GM, ठीक है। अब हम वो जो डिपेंडेंट करंट सोर्स था उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या था, वो कितना था, वो था GM भी GS1। तो फिर अब क्या हो जाएगा, GM ये हमारा VGS है माइनस R0 IX माइनस IX बाई GM, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं IX GM R0 प्लस 1/gm, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि IX होगा हमारा I0 प्लस
GM V GS1। तो हमको I0 को IX के टार्म में रिप्लेस करना है, तो हम करेंगे कि IX GM V GS1 इक्वल्स टू I0, ये कर देंगे। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, I0 क्या होगा एक्चुअली, I0 होगा IX प्लस IX GM R0 1 प्लस GM, यही होगा एक्चुअली, क्योंकि यह GM के आगे माइनस है और इसके आगे भी माइनस है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा I0। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो आउटर लूप है, ये जो आउटर लूप है, आउटर लूप में हम क्या करेंगे, KVL लगा देंगे एकदम VX से चालू कर कर एकदम नीचे वाला IX जो R0 पैरेलल 1/GM जा रहा है, इसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसका इक्वेशन में लिखता हूं तो फिर आप बहुत अच्छे से समझोगे। KVL लगा दिया तो फिर क्या होगा, माइनस VX प्लस I0 R0 प्लस IX 1/GM इक्वल्स टू 0। तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं VX इक्वल्स टू I0 R0 प्लस IX बाई GM। सही है। अब VX क्या होगा, VX होगा IX प्लस IX GM R0 प्लस 1/GM ये I0 का रिप्लेसमेंट हो गया, IX प्लस GM R0 प्लस 1/GM इंटू R0 प्लस IX बाई GM। ठीक है, तो पूरा जो I है उस सभी को मैं बाहर निकाल कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा 1 प्लस GM R0 प्लस 1/GM R0 प्लस 1/GM, ये पूरा का पूरा बच जाएगा। ठीक है, तो फिर VX बाई IX क्या होगा, VX बाई IX होगा 1 प्लस GM R0 प्लस 1/GM R0 प्लस 1/GM, 1 प्लस R0 GM प्लस सॉरी R0 स्क्वायर। एक सेकेंड, इस लाइन को मैं दोबारा लिखता हूँ। इस लाइन पर हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को खोल देंगे, एकदम क्या हो जाएगा R0 स्क्वायर GM, और ये किसे रिप्लेस हो जाएगा, R0 से रिप्लेस होगा क्योंकि GM मर जाएगा और R0 बच जाएगा फिर, और 1/GM हो जाएगा। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस। ये एक्चुअली आ रहा है, मतलब VX बाई IX का क्या वैल्यू होगा, 1 प्लस R0 स्क्वायर GM प्लस R0 प्लस 1/GM, ये हो गया। ये हो गया विल्सन करंट मिरर का इनपुट इम्पीडेंस। ओके, ये हो गया हमारा Zin। कभी कभी समय क्या होता है कि बहुत सारे आप यूट्यूब वगैरह में वीडियोस देखते हो, तो मतलब वहां पर विल्सन करंट मिरर का जो वैल्यू है वो आपको सिर्फ ऐसा कुछ दिखा देता है, R0 स्क्वायर GM। ओके, बस ये पार्शियली ट्रू है, मतलब पूरा का पूरा ट्रू नहीं है, क्योंकि ये विल्सन करंट मिरर के अंदर बहुत सारे बार हमने एजम्पशन किए हैं। आप देख सकते हैं कि R0 पैरेलल 1/GM को हम 1/GM कंसीडर किया था। तो ऐसे तरीके का कंसीडरेशन होता रहता है। ठीक है, सभी वीडियो एक्चुअली ठीक है, मतलब मैंने इस वीडियो को मैंने आपको इस तरीके से दिखाया था, लेकिन
एक बार मैंने एजम्पशन यूज कर लिया था, तो दूसरे बार मैं और कोई एजम्पशन यूज नहीं करता, एकदम जनरल रखता हूँ। तो फिर एक्चुअली ये आंसर ही आएगा। ठीक है, एकदम एकदम से ये आंसर ही आएगा। ठीक है। ओ, और आप कभी कभी मतलब क्वेश्चन में आ जाता है, तो ये फ्रिक्वेंटली आस्क किया जाता है, तो इसीलिए आप ये जो रिजल्ट है इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। तो और ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस है इसको तो हम आप एक दो बार अपना जो नोटबुक है उसको भी सॉल्व कर कर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा हेक्टिक है। तो खुद से एक बार दो बार करोगे तो मतलब पूरा का पूरा चीज समझ में आ जाएगा। और मैंने कोशिश भी किया है आपको पूरा का पूरा जो सर्किट है सॉल्व करना समझ में आए इसका मैंने ट्राई किया है। तो और भी कुछ क्वेरीज रहेगा इस पर्टिकुलर से वीडियो के लिए, तो आप मेरे को लिंक्डइन पर मैसेज भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप में कमेंट भी कर सकते हैं, मेल आईडी भी दिया हुआ है, आप इनबॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही। तो कल फिर और कोई टॉपिक और कोई सर्किट लेकर आऊंगा आपके सामने। चलिए फिलहाल बाय।